दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय व्यापारी को कारोबार बढ़ाने का मौका मिल रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में भारत के व्यापारी रूस में अपना सामान निर्यात कर सकेंगे। रूस में भारत से आयात किए जा रहे सामानों की निकासी के लिए विशेष सीमा शुल्क क्षेत्र बनाए गए हैं। व्यापार प्रवाह को सक्षम करने और शिपिंग चुनौतियों को कम करने के लिए रूसी सरकार भारत से कार्गो उठाने के लिए रूसी कार्गो एयरक्राफ्ट और सैन्य कार्गो एयरक्राफ्ट भेजने के विकल्प भी तैयार कर रही है। भारत सरकार सभी CIS देशों सहित रूस के साथ व्यापार के लिए चाबर बंदरगाह मार्ग को फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रही है। जैसे ही दोनों सरकारों द्वारा भुगतान तंत्र की स्थापना और घोषणा की जाएगी, वैसे ही व्यापार प्रवाह शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं मेन खबर पर। तो खबर यह है कि रूस भारत से फुटवियर और जूते बनाने के रॉ मटेरियल का इंपोर्ट पहले से ज्यादा बढ़ा रहा है और भारत की इसी वजह से रशिया यूक्रेन युद्ध को और बढ़ावा मिलने लगा है। और ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का कहना है। आजकल रशिया में भारतीय फुटवियर रॉ मटेरियल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जूता उद्योग को रशिया यूक्रेन युद्ध को और बढ़ाने का अहम दोषी इसलिए माना जाता है क्योंकि रशियन सैनिकों के जूते भारत के रॉ मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। इस युद्ध के दौरान ही रशिया और भारत के बीच में ट्रेड रिलेशन में 400% से ज्यादा का इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत और रशिया के बीच एक काफी बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस खड़ा हो चुका है। जो जाहिर सी तौर पर रशिया के हक में है, लेकिन इसका कुछ हद तक भारतीय इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंच रहा है। दोस्तों, जब यूरोपियन यूनियन ने रशिया में से अपने पांव खींच लिए थे, तब रशिया की बर्बाद हुई सप्लाई चेन को खींचने के लिए भारत और चाइना आगे आए थे। चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए रशिया के एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने का बड़ा फायदा चाइना को पहुंचा, जबकि भारत की कुछ कंपनियों ने रशिया को इंपोर्ट पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा कर दिया है। अब भारतीय कंपनियों ने फुटवियर के अलावा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, टायर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक, केमिकल्स और हर वो चीज जो रशिया को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए होती है, रशिया को देना शुरू कर दिया है। फुटवियर और फुटवियर के रॉ मटेरियल में भारत का एक्सपोर्ट 400% तक बढ़ चुका है और आज रशियन फुटवियर इंडस्ट्री भारतीय लेदर पर एक बड़े लेवल पर डिपेंड हो चुकी है। रशियन आर्मी को दो सबसे बड़ी कंपनियां मिलिट्री बूट सप्लाई करती हैं। हरियाणा की कंपनी होमेरा ट्रेनिंग रूस को हर महीने 7.3 करोड़ रुपए का चमड़ा और चमड़े का जूता सप्लाई करती है। भारतीय कंपनियों के चमड़े के सबसे बड़े उपयोगकर्ता रूस की फुटवियर कंपनी डोनोबुव और वोस्तोक हैं, जो प्राथमिक तौर पर रूस की सेना के जूतों की सप्लाई करती हैं। ये दोनों कंपनी रशियन हैं, जबकि ये भारत के हरियाणा में स्थित ये कंपनियां फॉरेन के लिए लेदर बूट्स की सप्लाई करती हैं। इस भारतीय कंपनी के मुताबिक हर महीने रशिया को 8,30,000 पाउंड की लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पहले पूरे एक्सपोर्ट का केवल 10% ही रशिया को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब ये बढ़कर 70% तक हो चुका है। 2021 के पब्लिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि डोनाबुव ने रूसी सेना के साथ लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद कोई डिटेल सामने नहीं आई है। होमेरा ट्रेनिंग के डायरेक्टर ताहिर रिजवान के मुताबिक चीन और अन्य यूरोपीय बाजारों की तरह ही रूस भी है, लेकिन युद्ध के बाद से ही रूस की डिमांड बढ़ चुकी है, जिसका कारण संभवतः पश्चिमी देशों से सामान न मिल पाना हो सकता है। बात करें अगर लेदर प्रोडक्ट को लेकर, तो दुनिया के 5 बड़े लेदर सप्लाई में भारत का नाम भी आता है। विश्व के लेदर एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का केवल 6.5% हिस्सा है और हर साल भारत 1560 मिलियन स्क्वायर फीट लेदर प्रोड्यूस करता है। वहीं चाइना विश्व की लेदर मार्केट का 25% डोमिनेट करता है, जबकि रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लेदर सप्लायर है। लेकिन युद्ध की वजह से लेदर की डिमांड रशिया में 3 गुना बढ़ चुकी है और आज भले ही भारत से लेदर के फुटवियर और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट में 400% का उछाल देखा जा रहा है, लेकिन रशिया के साथ किए जा रहे इस व्यापार के भी अपने कुछ नुकसान हैं। दरअसल भारत से लेदर प्रोडक्ट रशिया को पहुंचाने के लिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रशिया तक कंसाइनमेंट पहुंचाने के लिए शिप को ईरान और टर्की से होकर गुजरना पड़ता है और भारतीय सप्लायर के मुताबिक इस रूट के प्रयोग किए जाने से रुकावटें तो आती ही हैं, साथ ही शिप को रोके जाने का खतरा भी बना रहता है। वहीं महीने में केवल एक ही बार भारत से रशिया तक जहाज चलता है और इसी वजह से शिपर अपने कंटेनर पर जगह लेना काफी ज्यादा चुनौती भरा हो जाता है। लेकिन परेशानियां केवल यहाँ ही खत्म नहीं होती, बल्कि भारत के कुछ गिने चुने बैंक ही रशिया से पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और कई बार पेमेंट बाउंस होने की खबरें भी सामने आती हैं।
रशिया को अपने लेदर प्रोडक्ट बेचने पर भारतीय कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाने का भी खतरा मंडराता रहता है और इसलिए आज भी भारतीय कंपनियां रशिया को सामान भेजने पर हिचकिचाती हैं। लेदर प्रोडक्ट की बात करें तो जिनका रशिया को एक्सपोर्ट बढ़ा है तो उनमें लेदर के बूट्स के अलावा शू लेसिस, बूट की सोल क्लिपिंग, लेदर पर्स, बेल्ट और लेदर पाउच शामिल हैं। इनका प्रयोग रशियन आर्मी में एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, यूक्रेन के लिए जहां यह युद्ध की वजह से कई रास्ते खुले हैं, वहीं रशिया के कई दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और इसी वजह से कुछ दिन पहले रशिया की तरफ से 500 चीजों की सूची जारी की गई, जिसकी डिमांड भारत के सामने रशियन एजेंसी ने रखी। अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि फुटवेयर इंडस्ट्री को लेकर काफी बेहतरीन खबरें भी सामने आई हैं, जहां ताइवान की फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग ने भारत को अपना प्रोडक्शन बेस बनाने की बात कही है। बांग्लादेश और वियतनाम की सरकारें जहां अपने खुद के मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव देती हैं, वहीं भारत में फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए भी इस तरह की स्कीम का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स से भिड़ने का अथाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन पोटेंशियल को सरकार से भी एक पुश जरूरी होता है। अगर आप रशियन सोल्जर के जूते अभी देखेंगे तो उसके कई ज्यादा चांस होंगे कि वो जूते या तो भारत में बने होंगे या फिर भारतीय लेदर से बने होंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले रूस के साथ भारत का कारोबार सिर्फ 10% था, लेकिन अब वह 70% बढ़ गया है और ये भारत के लिए अच्छी शुरुआत है। डोनाबोव और वोस्तोक इनमें सबसे बड़े ग्राहक हैं। चमड़ा के अलावा लगभग 500 चीजों की लिस्ट में कार, विमान और ट्रेन से जुड़े सामान भी शामिल हैं जो रूस भारत से खरीदना चाहता है, जिनमें पश्चिमी देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस इन क्षेत्रों में सामानों की कमी से जूझ रहा है और इसके प्रमुख उद्योगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिसंबर में भारत ने कहा था कि उसने रूस के साथ ऐसे भारतीय उत्पादों की सूची साझा की है उन्हें वह रूसी बाजार में बेचना चाहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार में यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार तेजी आ रही है। भारत भी रूस के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यात का इच्छुक है। रूस के लिए महीने में अभी सिर्फ एक ही शिपिंग लाइन चल रही है, इसलिए चमड़े को तुर्की या ईरान के रास्ते ही भेजना पड़ता है। भारत फुटवियर और चमड़े के परिधान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में दुनिया की ट्रेंड्री का लगभग 3 बिलियन वर्ग फीट हिस्सा है। देश में लगभग 7000 लघु उद्योग इकाइयां फुटवियर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा आय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 40% महिलाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। दोस्तों, रूस के सस्ते कच्चे तेल के सबसे बड़े भागीदार में भारत का नाम भी शामिल है। रूस भी भारत से उन चीजों को खरीद रहा है जो पश्चिमी देशों से नहीं आ सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।